आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ। आज मैं ऐसी ट्रिक लाई हूँ जो त्योहार शुरू होने वाले हैं तो हर घर में जोत जलाई जाती है और हर रोज हम घर में जलाते हैं। तो एक बार आप बना लेंगे तो महीने भर की छुट्टी हो जाएगी। मिनटों का काम बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार बना लेंगे, जब आपको जलाना है फटाफट से जलाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैं इसको दो तरीके से बताऊंगी। तो एक तो हम 5 रुपए की मोमबत्ती से बताएंगे और एक हम देसी घी की जोत बताएंगे। तो यहाँ मैं दो तरीके से बता रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको तरीका बताती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी जोत बनी हुई है इस तरह से। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। तो यहाँ मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया सी है। तो मैं दो तरीके बता रही हूँ आपको। तो चलिए मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं जोत बनाने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ आप ऐसे, जैसे कि घर में आसानी से आप जोत कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने रूई ली है, आप देख रहे होंगे, और किसी के यहाँ लंबी जोत बनती है और किसी के यहाँ बैठी वाली जोत बनती है। तो दोनों तरीके बताऊंगी। यहाँ आपको रूई लेनी है। रूई के बाद इस तरह से आपको कर लेना है हल्का सा। पहले मैं बत्ती बनाने का तरीका बता रही हूँ। और इस तरह से करके हमें हल्का सा पानी लेना है और इस तरह से हमें लपेट देना है। जैसे कि हम अच्छे से टाइट से कर देते हैं और फिर हल्की सी रुई लेकर इन दोनों को इस तरह से लगाएंगे। मैं पानी का यूज कर रही हूँ, आप दूध का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप जब भी टीवी देख रहे हो तो आप इस तरह से घर में बत्तियां बना सकते हैं, क्योंकि त्योहारों में या हर रोज हमारे को बत्तियां तैयार होती हैं। तो घर की बनी बत्तियां शुद्ध होती हैं, पता नहीं होता बाजार की किस तरह की बनती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बत्ती, मैंने आपको खड़ी बत्ती बताई है और लिपटी जो लंबी बत्तियां हमारे यहाँ दीपावली में जलाई जाती है वो भी मैं बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। इनको मैं साइड में रख देती हूँ और ये मैंने बत्तियां कुछ बना रखी थी, ये मैंने तो कैसे बता रही हूँ और फटाफट से मैं एक एक पीस बताती जाऊंगी। आपको क्या करना है, रुई लेनी है। अगर आप रखिए इस तरह से, और जितनी बड़ी छोटी बत्ती बनानी है तो उस हिसाब से रुई को इतना रख लीजिएगा। रखने के बाद में इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे इस तरह से घुमा के। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से 1 मिनट में हमारी बत्तियां बनके तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा हाथ चिकना हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें बस लपेट देना है जैसे कि। और इन सबको हटा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे इस तरह से हमें लपेट देना है और आप देखेंगे खड़ी बत्तियां मिनटों में इस तरह से तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बनानी है। और अगर हम लोग हाथ से बनाते हैं एक एक बत्ती को, तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है अगर हम इस तरह से बनाते हैं। और जो हम इससे बना रहे हैं तो आप देखेंगे मिनटों में हमारी इस तरह से बत्तियां तैयार होती हैं। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, खड़ी बत्ती कैसे बनाते हैं और लंबी बत्तियां कैसे बनाते हैं। दीपावली में आपके यहाँ कैसी बत्ती बनती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ये सीधी वाली ऐसे बनती है, खड़ी बत्ती नहीं लगाई जाती है जोत में। और तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आसान तरीका बना रही हूँ। जैसे कि आप खाली हो तो इस तरह से बत्ती बना सकते हैं और इसमें कलर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ बत्तियां बना रखी हुई हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा शुभ के लिए यहाँ पे हमने रोली देख रखी है, आप हल्दी भी लगा सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो बाजार जैसा लुक आ जाता है। और ये शुभ का प्रतीक होती है हमारी कुमकुम। तो कुमकुम में इस तरह से लगा सकते हैं और इस बत्ती में भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो कोई कह नहीं सकता ये घर की बनी बत्तियां हैं। और जब भी टाइम हो टीवी देखते हुए इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने बत्ती बनाने का तरीका बता दिया है। अब मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं, चलिए यहाँ हमने गैस पे एक पैन रखा है। यहाँ मैंने 1 चम्मच, आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया था। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके बता रही हूँ, दोनों तरीके एक साथ बताती जाऊंगी जिससे टाइम नहीं लगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप तेल ले रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप तेल लिया है। तेल में इसमें अगर यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया 1 कप और यहाँ पे मैंने आधा कप देसी घी लिया है, जैसे आप दोनों में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे, और जब ये घी गर्म हो जाएगा, पता नहीं दोस्तों, तो
अगर मेरी थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में से, तो यहाँ पे आपकी इच्छा प्लेन घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मोम डाल रही हूँ इस तरह से, बस हमें धीमी आंच पे करना है। और साथ में यहाँ पे हम कपूर डाल देंगे, और आप बिना मोम के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, शायद मेरी आवाज आपको कट कट के आ रही होगी, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ हमने जो सरसों का तेल लिया है, इसमें भी 3 से 4 मोमबत्ती डाल सकते हैं या कच्चा मोम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कच्चा मोम नहीं, तेल में हमने कच्चा मोम डाल दिया है, नहीं तो आप मोमबत्ती को तोड़ तोड़ के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है, क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आज मेरे नेट का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, और अभी नेट वाला ठीक करके गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे इसको हमें पिघला लेना है जब तक वो हमारा घी मोमबत्ती पिघल चुकी है। मैं उसका तरीका बता देती हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कुछ पहले होते हैं, आपने देखा होगा बर्फ जमाने के लिए ट्रे होती है, तो आप ट्रे का भी यूज कर सकते हैं, या आप इसमें आपके पास कोई ट्रे नहीं हो तो मोल्ड, चॉकलेट मोल्ड होते हैं वो ले सकते हैं, या छोटी कटोरियां ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो वो ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक चम्मच, और इसमें मोम का यूज कर रहे हो दोस्तों, तो जो जिसमें आप घर में यूज करते हैं उसमें बिल्कुल नहीं करिएगा, और जो आप यूज नहीं करते हैं डेली यूज में उसी में ही डालिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको दिखाया है घी को, और हमें थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देना है। और पहले क्या करना है, इसमें बत्तियां रखनी है इस तरह से। तो यहाँ मैं आपको अभी थोड़ा करके दिखाऊंगी, लाइव का है इसलिए, तो बस मैं आपको 4 में करके दिखा दे रही हूँ। और इनको करके फिर हमें जमाने के लिए रख देना है। फ्रिज में रखेंगे तो 5 से 10 मिनट में जम के तैयार हो जाती है, और बाहर रखेंगे तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ बिना मोम की बनाई है, और इससे जब भी आपको जलानी हो, मैं आपकी जलाने का तरीका बताऊंगी, उससे जला सकते हैं। तो वो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है इस तरह से। और जमने के बाद कैसी लगती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जमने के बाद में इस तरह से बनती हैं, जैसे आप देख रहे हैं, निकाल लिया था मैंने। और तो यहाँ पे आज नेट की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो मेरे को भी नहीं अभी ठीक करके गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ बनने के बाद इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इसको आप महीने भर स्टोर कर सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रखने के बाद डिब्बे में रखिएगा। डिब्बे में रखने के बाद क्या होगा, आप कभी भी जो जलानी है तो आप एक पीस इस तरह से इसको जमाने के लिए रख दीजिएगा, और जब आपको यूज करना हो तो आप जोत लीजिए इस तरह से, और इस तरह से रखकर आप इसको जला सकते हैं। तो मिनटों में आप इसका यूज कर सकते हैं, और बिना मेहनत के महीने भर के लिए इकट्ठी बना के रख सकते हैं। तो हर हमें टाइम नहीं होता, तो हमें टाइम कम के लिए एक बार में बना लेंगे तो आपके हमेशा काम आएंगी। तो ये पहले जो हमने तेल से बनाई है, तो ये तेल वाली बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके यहाँ लेटी वाली बनाई जाती है तो इस तरह से रख सकते हैं, इसमें थोड़ी लंबी वाली लगेगी। तो यहाँ हमने लंबी वाली को रख लिया है, और इसको इससे क्या होता है, इसमें हमने मोम डाला है दोस्तों। दीपावली में सरसों का तेल तो यूज होता ही है, और मोमबत्ती का भी यूज होता है। तो इससे क्या होता है कि हम जब मोमबत्ती इस तरह से दिए बना के रख लेते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम जब भी हमें जरूरत होती है दीपावली में, पहले से तैयारी हो जाती है। और एक ये होता है, जब हम इसको बनाते हैं, अगर खाली तेल का होता है तो हम उठाते हैं रखते हैं, तो इससे ना तेल फैलता है, हर जगह गिरता है। इससे क्या होगा कि आपका तेल गिरेगा नहीं, और अच्छे से जब लगने के बाद ये सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोमबत्तियों को सेट कर रखा है, वो दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया तैयार होती हैं। तो आप इस तरह से बर्तन में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से तैयार करके डिस्पोजल गिलास में भी बना सकते हैं। तो यहाँ डिस्पोजल गिलास में बना रखी है, कुछ मैंने दियों में कर रखी हैं। तो इनमें मैंने भर दिया था और धागा लगा दिया था। तो इनको धागे को मैं काट के दिखा देती हूँ। तो लाइव में ज्यादा नहीं हम लंबा कर सकते, और आप देख रहे होंगे हमारी नेट की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से बना के हमने कुछ दिए रखे हैं, और यहाँ पे आप बर्तन में भी बना सकते हैं और इस तरह से जला सकते हैं, घंटों चलते हैं। और हमारा मोम
कभी भी पिघलता नहीं है। और इस तरह से, और ये हमने दिए में भी बना रखी है, इस तरह से जमाने के बाद इस तरह से तैयार हो जाता है। और कुछ दिए भी बनाए हैं, ये दिए भी, इसमें मोमबत्ती भी है, तेल भी है। और जब हम यूज करेंगे, ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि गिरते नहीं है, इस तरह से आप देख रहे होंगे, जम जाते हैं। जमने के बाद हम आसानी से फटाफट काम कर सकते हैं। तो ये तैयारी आप पहले से कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने कुछ दिए भी बनाए थे, इनको मैंने खुद सजाया है। तो छोटे छोटे वैसे दिए मैं पहले से बना के रखती हूँ। कुछ खड़ी बत्तियों के हैं, कुछ हमने इस तरह से तैयार कर रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सब दियों में इस तरह से भर देंगे और कुछ देरों में ही, जैसे मैंने वो दिखाए हैं, सारे जम के तैयार हो जाते हैं। बस और मैं अभी दिखा रही हूँ फटाफट से, इसलिए। तो यहाँ मैंने 2 तरीके बताए हैं, एक देसी घी का, एक मोमबत्ती का। तो उस दोनों तरीके ही बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देख रहे होंगे अभी बहुत गर्म है, और इस तरह से सीधा कर दीजिएगा। और जब भी यूज करना हो, जलाना, में जलाने का तरीका दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया जलती हैं। तो यहाँ ये वाली मैं जला के दिखा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब आपको यूज करना हो उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके जो बाउल है, ये हमने सेलो वाला लिया है, जो कांच के गर्म होने के बाद भी नहीं जलते हैं। तो ये घंटों भर जलते हैं और बहुत ही फर्स्ट क्लास से रहते हैं। और इन दियों को भी मैं जला के दिखा देती हूँ एक, क्योंकि मैं आगे के लिए तैयारी कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमने फटाफट से, घर में जब इकट्ठे होते हैं तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, तो जो दिए लगाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मिनटों में हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। और यहाँ पे इस तरह से जमने के बाद इस तरह से हो जाता है, जैसे कि। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा नेट जा रहा है मेरा, तो मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाई थी, सबको मैं जवाब दूंगी। आकाश जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, हमारे साथ में मनोज जी भी थे, रेखा जी थी, हिना जी थी, और तो रेखा जी ने कहा मेरी सास भी ऐसे ही बनाती हैं। तो आप लोगों के यहाँ कौन कौन ऐसे बनाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारा नेट बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आकाश जी ने भी नाइस लिखा है। तो इस तरह से आप पहले से तैयारी करके रखेंगे, और बत्तियां भी इस तरह से बना के रखेंगे, तो आप देखेंगे आपके आने वाले त्योहारों में आसान से बहुत काम हो जाएगा। इस तरह से जमा, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक दिए में रखिए और फटाफट से इस तरह से रख के जला सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारा कुछ इस तरह से तैयारी कर रखी है। और कल मैं आने वाले टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया मैं एक को नई रेसिपी लाने वाली हूँ। तो आप लोग, दीपावली का त्योहार शुरू हो चुका है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से, जब भी जो जलानी हो फटाफट से इसमें रखिए और जो जला लीजिए। तो आप एक बार 5 मिनट के काम का आप महीनों भर आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को मैं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय बाय।